नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बार किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी बीच ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार की हमेशा तारीफ करने वाले और 2024 में बीजेपी को जीतता देखने वाले नाना पाटेकर ने अब किसानों का समर्थन किया है। वो किसान जो पीएम मोदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर ने किसान आंदोलन का सपोर्ट किया है। नाना पाटेकर ने कहा है कि अब वक्त है कि किसान कुछ मांगे नहीं, बल्कि ये तय करें कि उन्हें देश में किसकी सरकार लानी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में किसानों का समर्थन करते हुए कहा, पहले 80 से 90% लोग किसान थे, अब किसान 50% हैं। सरकार से अब कुछ मांगो मत, अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। अगर मैं राजनीति में आया तो जो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टियां बदलते बदलते एक महीने के अंदर सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ हम किसान भाइयों के सामने दिल की बात कर सकते हैं। जो रोज हमें खाना देते हैं उसकी किसी को पड़ी नहीं, तो हमें सरकार की क्या पड़ी है। अगर मैं आत्महत्या भी कर लूं तो भी किसान ही बनकर जन्म लूंगा। किसान कभी ये नहीं कहेगा कि मैं किसान के रूप में जन्म नहीं लेना चाहता हूं। तो देखा आपने, नाना पाटेकर ने किसानों से कहा है कि सरकार से अब कुछ मत मांगो, अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। नाना पाटेकर का ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नाना पाटेकर के इस बयान ने खलबली मचा दी है। बता दें कि कुछ महीनों पहले पीएम मोदी को समर्थन देते हुए एक्टर ने कहा था कि देश के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। दरअसल एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में नाना पाटेकर से पूछा गया आने वाले लोकसभा चुनाव पर उनकी क्या राय है। इस पर एक्टर ने कहा था, देख लेना कितने बड़े तरीके से बीजेपी आ जाएगी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और बेहतरीन काम हो रहा है। अगर वो 375 से 400 सीटें जीत जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो देखा आपने, नाना पाटेकर का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को 350 से लेकर 375 सीटें मिलेंगी और बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। बीजेपी देश में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए 2024 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को जरूर सफलता मिलेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देश के पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कभी पीएम मोदी की तारीफ करने वाले नाना पाटेकर जिस तरह से अब किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अब वक्त है किसान कुछ मांगे नहीं, बल्कि तय करें कि उन्हें देश में किसकी सरकार चाहिए, ये काफी हैरान करने वाला है। बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। किसानों को रोकने के लिए सिंधु और गाजीपुर सहित सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा बल द्वारा गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं। ड्रोन से प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। बताते चले कि कुछ साल पहले भी किसानों ने मोदी सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया था। हालांकि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ये कानून वापस ले लिए थे, लेकिन अब किसान एमएसपी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से नाना पाटेकर ने किसानों का समर्थन कर पीएम मोदी से पंगा लिया है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।